बचपन में जब ये एरोप्लेन हमारे सर के ऊपर से गुजरता था तब हम यही सोचते थे कि आखिर कैसे ये इतना बड़ा लोहे का डब्बा आसमान में कैसे उड़ रहा है। एंड आई एम श्योर आप भी बचपन में यही सोचते रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपने एरोप्लेन के विंग्स को तो देखा ही होगा जिसमें दो सर्कुलर शेप के इंजन लगे होते हैं जिन्हें हम जेट इंजन बोलते हैं, और यही वो इंजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्लेन को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसका पहला स्टेप होता है एयर इनटेक। जब एयरक्राफ्ट थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हवा जेट इंजन के आगे वाले हिस्से से अंदर आती है, यानी कि एयर का इनटेक होता है। उसके बाद आता है स्टेप 2 कंप्रेशन। अब यही हवा पहुंचती है कंप्रेसर तक। यहाँ पर मल्टीपल ब्लेड्स लगे होते हैं जो एयर को कंप्रेस कर देते हैं, यानी यहाँ पर हवा का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। उसके बाद आता है स्टेप 3 कंबशन। अब हवा कंबशन चैम्बर में पहुंचती है। यहाँ कंप्रेस्ड एयर के साथ फ्यूल मिलाया जाता है, लाइक एविएशन केरोसिन। अब ये केरोसिन हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे केरोसिन से बिल्कुल अलग है, ये और भी प्योर होता है। फिर इसी एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाया जाता है, यानी कि इग्नाइट किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में हॉट गैसेस यानी कि गर्म हवा बनती है। अब आता है स्टेप 4 टरबाइन। ये गर्म हवा जेट इंजन में लगे हुए टरबाइन के ब्लेड्स से टकराती है, जिससे टरबाइन घूमता है, और यही टरबाइन आगे लगे हुए कंप्रेसर के साथ एक शाफ्ट की हेल्प से जुटा होता है। यानी कि जब भी टरबाइन घूमता है तो उसके साथ ये शाफ्ट भी घूमता है, और शाफ्ट के साथ ये कंप्रेसर भी घूमता है, जिससे कि एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन जाती है। बस फ्यूल को मिलाओ, इग्नाइट करो और थ्रस्ट को जनरेट करो। अब आता है स्टेप 5 एग्जॉस्ट एंड थ्रस्ट। एंड फाइनली यहाँ पर हाई स्पीड गैसेस को इंजन के पीछे वाले हिस्से से बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम एग्जॉस्ट कहते हैं। और जब ये गैसेस हाई स्पीड के साथ बाहर निकलती हैं तो ये एक फोर्स क्रिएट करती हैं, जिसकी हेल्प से ये एरोप्लेन आगे बढ़ता है, और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये है जेट इंजन का बेसिक प्रिंसिपल, सक स्क्वीज बैंग एंड ब्लो। जेट इंजन एयर को सक करता है, कंप्रेस करता है, फिर उसमें फ्यूल जलाता है और फिर उसे थ्रस्ट बनाकर एयरक्राफ्ट को आगे ले जाता है। लेकिन दोस्तों जेट इंजन का काम होता है सिर्फ एयरक्राफ्ट को आगे ले जाना। अब एयरक्राफ्ट को आसमान में उड़ने के लिए हेल्प करता है इसका विंग। तो दोस्तों इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 बनाएं जिसमें हम इसके विंग्स के बारे में बताएं जिसकी हेल्प से ये आसमान में उड़ता है, तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें।